मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज हमारे साथ बंदप्पा कासिमपुर साहब हैं जो कि बीदर साउथ के एमएलए हैं, कॉरपोरेटिव मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जेडीएस एमएलए के डिप्टी लीडर भी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए। नमस्ते, आदाब, सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सर। सर इलेक्शन का मामला है और इसी में हम हर पार्टी के लोगों को, लीडर को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमने तकरीबन 15-16 लोगों को भेजा है और आपने सबसे पहले आने की यहाँ पे ये कहा कि हम आ जाएंगे। तो इतना मुश्किल नहीं हुआ आपको बुलाना, बहुत इजीली आप आ गए। थैंक यू सो मच सर। सर ये बताइए कि 2023 में जेडीएस का क्या स्टेटस है और क्या लगता है इस बार आप लोगों को कितने सीट मिलेगा? देखिए, आज जेडीएस का एक रीजनल पार्टी के तहत लोगों के करीब, लोगों का दिल जीतने का काम हम कर रहे हैं। जैसे कि दोनों जो नेशनल पार्टी है, जो कांग्रेस है, इधर एक बीजेपी है, वो कभी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स करे मगर लोगों का दिल जीतने का काम नहीं करा। और इस बार हमने लोगों का दिल जीत के और लोगों का दुख दर्द समझ के, जो पिछले हमारे रिकॉर्ड है, जैसे कि कुमार स्वामी जी 2 बार चीफ मिनिस्टर बने, देवेगौड़ा साहब 1 बार चीफ मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर भी बने, तब जो हम लोग डेवलपमेंट का काम करें, उस कम्युनिटी को काम करें, वो तारीखी काबिल है जी। और इस बार भी मैं समझता हूँ कि जेडीएस बहुत अच्छे पैमाने पे हमारा जो मिशन 123 है उसके करीब करीब हम लोग जाएंगे और लोगों का सेवा करने का लोग हमारे को अवकाश देते बोल के हमारे को पूरी तरीके से उम्मीद है। तो ये बताइए कि हम हर किसी से बात कर देख रहे हैं कि हर पार्टी मुस्लिम कम्युनिटी को अपने तरफ लाने की कोशिश कर रही है। 2018 में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत कम पैमाने में आप लोगों को सपोर्ट की, लेकिन इस बार लग रहा है कि 2023 में मुस्लिम कम्युनिटी आपके तरफ रुझाव दिखा रही है। क्या, कैसे हुआ ये आप चेंजेस? देखिए, एक तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब देवेगौड़ा साहब चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पे पहली बार 94-95 में, जो मुस्लिम माइनॉरिटी को 4% रिजर्वेशन दिए हम लोग यहाँ से। अभी जो कांग्रेस जितने स्टेट में उन्होंने रूल करे, आज तक कौन सा स्टेट में भी ऐसा सेपरेट मुस्लिम माइनॉरिटी को रिजर्वेशन नहीं दिए। और केएमडीसी जो आज मुस्लिम माइनॉरिटी के वास्ते मेजर जो काम करता है स्कीमों में, वो भी पिछले जनता सरकार में हुए सो है वो। इसके बावजूद जो जुड़ने का काम है, जैसे कि लास्ट टाइम हमको चुप्पी, और कभी भी हम लोग मुस्लिम माइनॉरिटी के पक्ष में हम लोग काम करें। कांग्रेस ने ये उठाया कि हम लोग बीजेपी के बी टीम है। वो कैसा बताइए? जब देवेगौड़ा साहब हुकूमत करे, कुमार स्वामी साहब जब हम उनके साथ भी बैठे तो चाबी हमारे हाथ में था। कभी भी जो है ना, हम किसी कम्युनिटी को, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी को अन्याय होने नहीं दिया। हम ये क्या कि थोड़ा कन्फ्यूजन में मिले हमको, मुस्लिम वोट मिले मगर उतना तादाद में जो है ना आने का था जी। मगर अब उनको कम्युनिटी को मालूम हो गया कि कांग्रेस कितना झूठ मूठ बोल के। देखिए, कांग्रेस के पास कितने सीट थे? 130 सीट थे, जबकि पूरा सपोर्ट लेने के फिर 79 सीट को क्यों आ गए ये लोग? बताइए। इनका पूरा भाग्य, इनका पूरा स्कीम्स अगर सक्सेस था तो आवाम इनको एक्सेप्ट क्यों नहीं करा? अगर ये बी टीम के वजह से जो है ना हमारे 18 सीट चले गए, जो बीजेपी को फायदा हो गया, कांग्रेस को जो जितना आना है उतना आ गया। और आज देखिए 18 में जो जीत के आए 79 सीट, उसमें से 14 लोग छोड़ के चले गए इनको, जो सेकुलर पार्टी से थे, हमारे साथ में थे। तो ये छोड़ के नहीं, इन्हें भगा दिए। अच्छा, इन्हें भगा दिए क्योंकि इनको। लेकिन सर आपके भी 3 चले गए। नहीं, सुनिए, मैं बता तो, देखो
अब हमारे तो जाने आने वाले है, क्योंकि हमारा देवेगौड़ा साहब का पार्टी तो लीडरों का तैयार करने का फैक्ट्री ही है। क्योंकि कांग्रेस में अगर आप देखें तो मोर देन 50% जनता परिवार से गए सो लोग हैं। आज बीजेपी में भी मोर देन 50, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर से लेके दूसरे लोग हमारे से गए सो लोग हैं। तो इन्हों जो हमारे से भी 3 गए, उनका ही बदौलत है वो। आज बताइए, अगर हमारा गलती है तो हमको बिठा के जो है ना समझा के तुम लेना था हुकूमत, बीजेपी को क्यों दिए? आज बताइए, आज अगर कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत कर रहा है तो बिकॉज ऑफ कांग्रेस। तो आप कह रहे हैं कि वो 2019 में जो हुआ ये लोग जानबूझ के भगा दिए? 100%। अगर यूं चाहते थे तो बैठ के जो है ना सोनिया गांधी जी के पास ही सबको बुला के इन बस हम ही चलाते बोल के बोलना था, वो तो काम करना था। उनको डर है किधर कुमार स्वामी उभर के आते, उनका लीडरशिप और डेवलप हो जाता। डर बीजेपी का नहीं है, डर जेडीएस का है उनको, मालूम। ये तो पूरा अवाम जानता है। तो ये आप देख रहे हैं कि 2018 में जो कहा गया कि ये बी टीम है, उस चीज का इम्पैक्ट अब कम हो रहा है और मुस्लिम सपोर्ट नहीं, इम्पैक्ट नहीं, सबको स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी को मालूम हो गया कि कांग्रेस जो है ना अपना वोट बैंक के वास्ते उनको इस्तेमाल करा है। और उसका बदौलत जो है ना उन्हें किसी पैमाने पे कोई एमएलसी, कोई या राज्यसभा या कोई बड़े बड़े मिनिस्टर चेयरमैन कोई कुछ नहीं करे, मालूम। इसलिए एक हद तक आके उन्हें तो अपना डिसीजन लेना है ना जी। कभी भी हमारे हाथ नहीं छोड़े उन्होंने, मुस्लिम माइनॉरिटी कभी भी हमारे साथ थे। ओल्ड मैसूर में तो तकरीबन सीटों में जो है ना हम लोग आते थे उनके इससे पहले 18 से पहले 18 से पहले जी। और आज भी उनको सब मालूम हो गया ये कांग्रेस जो है ना ये डबल गेम काम कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बार तकरीबन हमारे साथ आएंगे। तो अगर सर मान लीजिए कि मुस्लिम कम्युनिटी इस बार 23 में आपको सपोर्ट करती है, तो किस किस मुद्दे पे आप मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे? देखिए, आपको बोलता हूँ, जैसा कि एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी पहले तो शिक्षा में जो है ना बहुत वंचित है। और हमारा पंचरत्न कार्यक्रम में पहला एजेंडा हमारा एजुकेशन है, जो हम ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे गरीब बच्चों को देना चाहते हैं, जो स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी में ये चीज़ पहले नंबर पे होना है, मालूम है। उसका बेनिफिट सारे आवाम को जाता है, मगर इनको भी उसका फ़ायदा पहुंचता। उसको हटके, जैसा मैं पहला कोऑपरेटिव मिनिस्टर था, हम लोग एक बड़वरा बंधु बोल के स्कीम लाए थे। अच्छा। जो व्यापार, जो छोटे छोटे लोग अपना ठेला बंडी चलाते, वो चलाते, मौज बेचते, हम कुछ नहीं देखते थे, सिर्फ उनका एक आधार कार्ड लेके 10,000 रुपये उनको देते थे बगैर ब्याज का, मालूम। कर्नाटक में अभी 1 साल हमारा सरकार रहे तो कर्नाटक में 5,40,000 लोग वो काम करते थे, वो पूरों को देते थे हम। तो ऐसा उनका इकोनॉमिकल स्टेटस भी बढ़ाना हमारा काम है। और जो केएमडीसी का हम बात करें, आज जो है ना ये गवर्नमेंटों में ना स्कॉलरशिप मिल रहा बराबर, ना आगे पढ़ाई के वास्ते जैसा एमएससी करना चाहते, पीएचडी करना चाहते, दूसरा करना चाहते, उसका 4-4 साल से जो है ना पेंडिंग है। इस पे बहुत हम तवज्जो देंगे और बिजनेस कम्युनिटी को हम तवज्जो देंगे। ओवरऑल इम्पैक्ट हमारा पंचरत्न का किसी कम्युनिटी का बोल के हमने एजुकेशन, हेल्थ। अब देखिए, हेल्थ पे अगर कोई गरीब अगर बीमार होता है तो 5 लाख खर्च करना बोले तो किधर से करता है? हम लोग बताए कि हर पंचायत में हाईटेक हॉस्पिटल आएगा और इंटरनेशनल स्कूल आएगा। अगर उनका इलाज करने के वास्ते ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लाख भी खर्च होते हैं तो गवर्नमेंट देगा वो। ये पूरा बेनिफिट गरीब लोगों को जाता है ऐसा। और इवन स्पेशली वुमन एम्पावरमेंट के वास्ते भी हम लोग काफ़ी चीज़ ला रहे हैं पंचरत्न में। ऐसा हो के स्पेशली मुस्लिम्स में जो है ना, जो जैसा एजुकेशन और बिजनेस ये सब लेके इस पे बहुत तवज्जो दें। जी। बहुत सारे इशू आते हैं जो कि
रिलीजियस सेंटिमेंट को मुसलमान को हर्ट करते हैं, क्या आपकी पार्टी उसमें भी सपोर्ट करेगी? देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, स्पेशली रिलीजियस, हाँ, हर्ट करने का किसी भी ये रहने दो ना, हम सपोर्ट करते हैं ना किसी बोलते भी। मालूम, जी। हर एक आदमी को अपना रिलीजियस प्यारे रहता है। मालूम, उसके तहे दिल काम करना पड़ता है कि उसको हर्ट करके किसी का दिल जीतने का काम नहीं। हम उनका भरोसा और उनका काम करके हम दिल जीतेंगे। मालूम, अब जैसे कि दूसरे लोग इसी को एक मुद्दा निकालते हैं। मालूम, हम लोग अभी कर्नाटक में हम देख रहे हैं, बीजेपी के सरकार हर एक दिन एक एक मुद्दा लाता है। जब हिजाब आ गया, जब दुकाना देने का आया, तो पहले आदमी है जो हमारा कुमार स्वामी डट के सामने आके बात करे। सो कोई कांग्रेस वाले उतना डट के बात नहीं करे। तो इस सब देखे तो हम दिल जीत के काम करेंगे। सर, जेडीएस का पहला लिस्ट आ चुका है और सेकंड लिस्ट कब तक आने की उम्मीद है? वो भी तैयार है जी। जैसे कि 93 का लिस्ट अभी हम लोग भेजे, और दूसरा लिस्ट भी मेरे ख्याल से एक 15-20 दिन के अंदर आ जाएगा। ये महीने के एंड और नेक्स्ट फरवरी के क्योंकि फर्स्ट वीक तक। कुमार स्वामी जी पूरे लोग हमारे लीडर्स पंचरत्न यात्रा में बिजी है, जी। और तकरीबन कैंडिडेट्स को हम ऑलरेडी उनको बोल दिए कि आप अपना काम करते रहिए, लिस्ट आने का आते रहता। वो चीज़ भी हम लोग कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद है इस बार की मुस्लिम एमएलए कुछ आपके पार्टी से जीत के आएंगे? 100%। देखिए, हम तो चाह रहे कि कम से कम 15 से 20 सीट देना हम मुस्लिम माइनॉरिटी को। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीतने वाले ही रहना, नाम के वास्ते भी नहीं देना हम। वो चीज़ इस बार कर रहे। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस से ज़्यादा एक सीट तो हम मुस्लिम माइनॉरिटी को हम असेंबली में भेजेंगे। जी। लेकिन सर, जनरली क्या होता है कि पार्टियां मुस्लिम को इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए नंबर ऑफ सीट दे देती हैं ज़्यादा, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं डालती, उस पर हेल्प नहीं करती। क्या मकसद क्या है? मान लीजिए कि हर पार्टी का एक फ़ैन फॉलोअर होता है साहब, तो आपने मेरे को टिकट तो दे दिया, लेकिन आपका जो फ़ैन फॉलोअर है उसको आप ट्रांसफ़र नहीं करते। नहीं, देखिए, हमारे पार्टी में इस बार हर एक माइन्यूट ये भी जो है ना, हम लोग ध्यान दे रहे हैं। आपको मालूम है, जैसे कि हमारे पार्टी में आज राज्य अध्यक्ष जो है ना, सीएम इब्राहिम साहब है, जो मुस्लिम माइनॉरिटी के हैं। पिछले बार भी हम उन भी अध्यक्ष थे, सन्मान्य मिराजुद्दीन पटेल भी अध्यक्ष थे। इसलिए उनके नेतृत्व में ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ईमानदारी के साथ हम सबको लड़ाएंगे, और उनके साथ जो है ना, ये करके ज़्यादा से ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि अगर हम 15 से 20 सीट अगर हम दे रहे हैं, तो कम से कम 10 के ऊपर जो है ना हमारे सीट आ जाएंगे। तो आपके एरिया में भी कुछ मुस्लिम लोग खड़े हो रहे हैं। हाँ। तो क्या कैंपेन में आप उनको मदद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लगता है जनरली लोग होता क्या है कि जाते नहीं उनके एरिया में। नहीं, हमारा कभी भी ऐसा नहीं। पिछले भी जो भी ठहरे थे उनके कैंपेन को हम गए थे, और इस बार भी इवन हमारे भीतर भी बल्कि नहीं, हम तो हर जगह जाके उनको जिताने की कोशिश करेंगे। सर, अभी देखा गया है रिसेंटली कि कांग्रेस ने 2 ऑफर दिए हैं। एक 200 यूनिट फ्री देने की बात हुई है, और कहा है कि हर घर के एक जो लेडी होंगी उनको महीने का 2000 रुपया दिया जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, पहली तो मैं ये बात बोलता हूँ कि कांग्रेस जो है ना, इनका बात ही नहीं सुनना। क्योंकि इन्हों 5 साल पहला हुकूमत करा, ये चीज़ याद नहीं आया। महिला लोगों का आज 2000 बोल रहे, जब 500 रुपये तो देना था। हाँ, और छोड़िए, अब जैसा परसों गुजरात में इलेक्शन हो गया, उधर भी बहुत बड़े बड़े बातें करे। अभी उतना नहीं करे, अभी आगे करते होंगे इधर। जी। बेरोजगार लोगों को 3000 रुपये देते बोले, महिला लोगों को देते बोले, फार्मर्स को 3 लाख रुपए देते बोले। अब इनका हुकूमत अभी राजस्थान में चल रहा है, ये 2000 रुपये उधर क्यों अनाउंस नहीं करे? बताइए। फार्मर्स का हम लोग, कुमार स्वामी जी चीफ मिनिस्टर रहे जब, 14 महीने के अंदर 25,000 करोड़ माफ करे। अब इन्हों गुजरात में जहाँ पर इनका सीट 2 डिजिट क्रॉस नहीं करते, वहाँ पे बताते कि ये पूरे हम करेंगे।
इन्हों डेस्परेट हो गए, इनको मालूम हो गए हिंदुस्तान में तो इनका नया डूब गया, कर्नाटक में भी इनका नया डूबने वाला है। तो इन्हों डेस्परेट होके क्या करे तो आते यूनिट्स 200 यूनिट्स फ्री दे। और ये 2000 रुपए। क्यों, पहले इनका 5 साल हुकूमत था ना, इन्हों चीफ मिनिस्टर, इनका इस पावर मिनिस्टर सभी इन्हों थे, जब थोड़ा तो देना था। तो आप ये क्या ब्लेम करना दे रहे हैं कि जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट है वहाँ नहीं देते? वहां नहीं देते, मालूम पिछली बार भी ऐसे ही हुआ मालूम। इसलिए इनके बातों पे कोई गौर नहीं देना करना, और करने का जरूरत भी नहीं, क्योंकि इन्हों सिर्फ बातें करते मालूम जी। हाँ, इनको अगर है तो कल सुबह राजस्थान में इन्हों जितने भी आज बताए उधर करो, उसके बाद इधर बात करो। सर आखिर में एक चीज़ पूछूंगा, आपका जो पंचरत्न यात्रा है ये बहुत बड़ा प्लान है कि एजुकेशन आप फ्री दे देंगे, मेडिकल के हाई टेक करके देंगे, एग्रीकल्चर का करेंगे, ये सारी चीज़ होती उम्मीद है आप कर पाएंगे? साहब देखिए, मैं भी पॉलिटिक्स में जो है ना बहुत लीडर्स को देखा हूँ, मगर कुमार स्वामी जो चैलेंज लिए इस बार, शायद हिंदुस्तान में कोई लीडर इतना बड़ा रिस्क लेके लोगों के वास्ते एक डेवलपमेंट का एजेंडा आज तक कोई नहीं दिया, आज कुमार स्वामी दिए। जो ये पंचरत्न का ये 5 प्रोग्राम है, ये छोटी मोटी नहीं है जी। लैक्स टुगेदर क्रोर्स इसमें इन्वॉल्वमेंट है डेवलपमेंट में। उतना जो है ना 5 साल के अंदर, देखिए ये बहुत तो अहम है, 5 साल के अंदर हम एजुकेशन, मेडिकल, फार्मर्स का अपलिफ्टमेंट, लेडीज अपलिफ्टमेंट और बेरोजगारी, और स्पेशली ये जो नीरावरी, ये जो पानी का काम है जी। जितने भी पेंडिंग है वो सभी 5 साल के अंदर हम करेंगे। हमको बहुमत का सरकार दो, 20 महीने और 14 महीने का नको। बहुमत का सरकार हमको दिए तो 5 साल में हम ये करेंगे, नहीं करे तो हम लोग नेक्स्ट आपके पास वोट पूछने नहीं आएंगे। इतना बड़ा दावा शायद ही हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं करा, हमारे कुमार स्वामी जी करे। इसको एक बार कितने कितने को कैसे कैसे कि लोगों को आप पावर दे, कुमार स्वामी जी को एक बार पावर दे दो पूर्ण प्रमाण से, जो हमारा मिशन है 123। सर जो आपने ये कहा कि अगर हम नहीं कर पाएंगे तो दोबारा नहीं मांगे, ये कहीं ऐसा नहीं हो मोदी जी ने कहा था 15 लाख नहीं हुआ मैं पूरा नहीं करूँगा, तो बीच चौराहे पे कहीं बुला लो, ऐसे तो नहीं हो जाएगा? देखो साहब, हम तो खुला बोल रहे ना, चौराहे बोल के वो नहीं बोल रहे हम। हाँ। हमारा पार्टी को ताला डाल देते बोल रहे हम, ताला ही डाल देते। हम भी इधर ही रहने वाले हैं ना, हम क्या तरह अमेरिका में जाके शिफ्ट तो होने वाले नहीं है। बताइए, एक बार हमारे को फुल फ्लेज गवर्नमेंट दीजिए। अगर पंचरत्न में जितना योजना हम अनाउंस करें सो है, अगर नहीं करे तो हाँ, हमारा पार्टी से नेक्स्ट टिकट पूछने नहीं आएंगे। ठीक है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए और बात करने के लिए, और थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।